समर्थक रहे मनोज मंडावी के। शुक्रिया आपका अभिषेक, और अवधेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मनोज मंडावी जिनका निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ से अब सीधे रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश की ओर। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश दौरा है। मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात आज वो देने जा रहे हैं। अमित शाह भोपाल में MBBS की हिंदी में लिखी किताबों का विमोचन करेंगे। वहीं ग्वालियर में अमित शाह एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करने वाले हैं। शाह के दौरे की तैयारियों को भी पूरा कर लिया गया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह MP आ रहे हैं। वो दोपहर 12 बजे लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अमित शाह हिंदी में लिखी MBBS की पुस्तकों का यहाँ विमोचन करेंगे। MBBS के पहले साल के कोर्स को एक्सपर्ट की टीम ने हिंदी में तैयार किया है। भोपाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमित शाह की सुरक्षा में करीब 1000 जवान तैनात रहेंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद अमित शाह ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे। नए टर्मिनल को 500 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। अमित शाह मेला ग्राउंड में आयोजित एक सभा को भी संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट की सौगात देने के बाद अमित शाह जयविलास पैलेस जाएंगे, जहां उनका शाही स्वागत किया जाएगा। अमित शाह यहां मराठों और सिंधिया राजवंश की देश के लिए लड़ी गई लड़ाइयों और इतिहास को एक डॉक्यूमेंट गैलरी के जरिए जानेंगे। अमित शाह के सामने मराठों के शौर्य को प्रदर्शित करने वाले नृत्य नाटक भी आयोजित होंगे। अमित शाह जयविलास पैलेस में सिंधिया राज परिवार के साथ ही शाही भोज में भी शिरकत करेंगे। जयविलास पैलेस में केंद्रीय मंत्री तकरीबन 1.5 घंटा रहेंगे। तो वहीं ग्वालियर में उनकी सुरक्षा के लिए तकरीबन 5000 पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे। तो कुल मिलाकर आज MP इतिहास रचने वाला है। मेडिकल की पढ़ाई आज से हिंदी में होने वाली है। आखिर कैसे तैयार हुआ मेडिकल का हिंदी सिलेबस, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा सिलेबस तैयार करने में? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में तैयार करने वाली स्पेशल 97 टीम के मेंबर्स प्रोफेसर वंदना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव से न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कि यही वो किताबें हैं जो अब स्टूडेंट्स को हिंदी में उपलब्ध होंगी। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होने जा रहा है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। ये काम दरअसल उतना ही चैलेंजिंग भी था जितनी इसको लेकर बातें की जाती हैं कि आखिरकार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो कैसे। इस काम को सरल बनाया है ऐसे प्रोफेसर्स ने, ऐसे लोगों ने जिन्होंने दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद इन बुक्स को हिंदी में तैयार किया। हमारे साथ वंदना जी हैं और हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी हैं, जिन 2 लोगों की कुल ऐसा बताया जा रहा है कि 97 लोगों की भूमिका है इन बुक्स को हिंदी में तैयार करने के लिए। उनमें से 2 हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये पहली बार जब ये बात सामने आई कि बुक्स को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा या हिंदी में तैयार होंगी, तो आपका रिएक्शन क्या था और कितना मुश्किल आपको लगता था कि ये फाइनल हो पाएगा टास्क? मुश्किल तो था काम, लेकिन असंभव नहीं था। उसे किया जा सकता था। इसके लिए बहुत सिलसिलेवार मीटिंग्स की गई, बैठकें की गई मंत्री जी द्वारा, और एक रूपरेखा बनाई गई कि किस तरह से किया जाए और क्या चीज़ है जो सभी को अपन ऐसा ना करें कि उसकी जो तकनीकी शब्द हैं या जो बेसिक ह्यूमन साइंसेज हैं वो ना बदलें। इसके लिए फिर ये रूपरेखा बनाई गई कि जो भी टेक्निकल वर्ड्स रहेंगे उनको सेम लिखेंगे। जैसे हार्ट है तो उसको हार्ट लिखेंगे पर देवनागरी लिपि में लिखेंगे, और जो बीच में सेंटेंस फ्रेमिंग रहती है या जो वाक्य बनाए जाते हैं उसको अपन बाकी शब्द जो अपनी भाषा में हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं वो उपयोग करेंगे। इस तरह से फिर हमने उसको हिंदी में रूपांतरित करने का काम किया। उसके लिए विश्राम सिंह जी थे जिनकी बुक हमारे इसमें अभी चलती है, फर्स्ट प्रॉफ के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी अनुमति ली गई। फिर उनकी बुकों को रूपांतरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इसी तरह से 2 अन्य विषयों में भी रूपांतरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इसमें फिर एनाटॉमी में वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 वहाँ से शुरू किया गया।
और उसके लिए भी पहले शुरू में चूँकि जैसे मैं शुरुआत की बैठकों में हम लोग उपस्थित हुए, तो हमें ये प्लान बनाया गया कि हम लोग इसमें और भी लोगों को जोड़ें, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। किसी भी बुक को रूपांतरित करना, उसके एक एक पेज को करना, मतलब आप समझिए कि अगर 500 पेज की कोई बुक है और ऐसे आपके पास 4 वॉल्यूम हैं, तो आपके पास कम से कम 2000 पेज होते हैं, जिसकी हर लाइन को आप हिंदी में रूपांतरित करोगे। उसके पिक्चर्स भी होते हैं, उसमें फिगर्स, डायग्राम भी होते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने और जो दूसरे मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे जबलपुर है, इंदौर है, यहाँ के लोगों को भी इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया और जोड़ा। फिर कौन सी बुक है जो आपने ट्रांसलेट की है, और उसमें आपको क्या लगता है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट होने के बाद क्या ऐसी कोई परेशानी आपको लगता है आएगी उन छात्रों को जो इंग्लिश मीडियम में अब तक पढ़ते आ रहे थे? आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? वास्तविकता ये है कि ये बुक्स ऐसे इस तरह से नहीं इनको बनाया गया कि आपके लिए कंपल्शन है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश की बुक्स पढ़ेंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं अगर उन्हें इंग्लिश में दिक्कत होती है तो उनके लिए एक और बुक उपलब्ध रहेगी कि आप अपने मीडियम में, अपनी मातृभाषा में भी आपके लिए एक किताब उपलब्ध है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका हमने मीडियम ही बदल दिया या माध्यम ही बदल दिया। ये आपके लिए एक और विकल्प है कि आप हिंदी में भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, आप पढ़कर उसे भी आप अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। अच्छा, संजीव जी हमारे साथ हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने कौन सी बुक ट्रांसलेट की है और उसको ट्रांसलेट करने में कितनी परेशानी? मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ फिजियोलॉजी विभाग में, तो मैंने मेडिकल फिजियोलॉजी है उसकी कुछ चैप्टर मैंने कुछ यूनिट किए हैं। चूँकि बहुत बड़ी टीम थी ये, तो मैंने कुछ चैप्टर इसके हिंदी में मैंने किए हैं जो मेडिकल फिजियोलॉजी है। आपको क्या लगता था कि ये काम कितना चैलेंजिंग है और किस तरीके की परेशानी आपके सामने आई? मैं जानना चाह रहा था कि जब बुक को आप हिंदी में तैयार कर रहे थे। शुरू में कई प्रॉब्लम आ रही थी कि पूरा हिंदी करेंगे तो जो मेडिकल टर्म्स हैं उनके साथ छेड़छाड़ होगी, हो सकता है उससे हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टूडेंट के लिए दिक्कत हो सकती है। तो हमने मेडिकल टर्म्स जो होते हैं उनको चेंज नहीं किया है। जो बोलचाल की हिंदी का कम्युनिकेशन वाली जो भाषा होती है उसको हमने सुगम और सरल बनाया है, और मेडिकल टर्म्स को वैसे ही रखा है। जैसे कि मैम ने बताया, फीवर को हमने फीवर ही रखा है, हार्ट को हार्ट ही रखा है। अदर मेडिकल टर्म्स हैं जो कि बोलचाल में जैसे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोथर्मिया है, उनको हमने नहीं छेड़ा है। मेडिकल लैंग्वेज जो मेडिकल साइंस के टर्म्स हैं वो हमने वैसे ही रखे हैं, जिससे कि इंग्लिश वाला स्टूडेंट यदि इंग्लिश में स्टडी करता है, क्लास में कुछ होता है, और हिंदी में जो एक अलग आ गया पैरेलल, वो भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। केवल कम्युनिकेशन जो रहता है उसको हमने हिंदी में किया है। ठीक, तो ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने उस काम को आसान बनाया है जो सोचने में ही बहुत मुश्किल लगता था। और ये वो किताबें हैं, अमित शाह का ये वही मंच है जहाँ पर वो खड़े होकर किताबों को, वो किताबें मेडिकल की जो हिंदी में अब तैयार हुई हैं और हिंदी में मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई शुरू होगी। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराई जाएगी और साथ ही कई सारे कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आज आयोजित किए जाएंगे जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। क्या कुछ तैयारियां अब भोपाल में की जा रही हैं, इसे लेकर हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, क्या कुछ जानकारी, कितने घंटों का इंतजार और कब तक पहुंचेंगे अमित शाह? बिल्कुल, देखिए करीब 11:30 बजे अमित शाह जो देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो भोपाल पहुंचने वाले हैं, और उनके स्वागत के लिए जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। सबसे पहली और खास तस्वीरें आप देखिए, स्टेट हैंगर भोपाल से इस समय मैं मौजूद हूं, और आप देखेंगे कि भाजपा के जो झंडे हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया है। 11:30 बजे अमित शाह का जो फ्लाइट है, जो प्लेन है, वो यहाँ पर लैंड करेगा, और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा समेत मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, वो यहां पर उनका स्वागत करेंगे, और इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के जरिए लाल परेड मैदान पहुंचेंगे, जो कि कार्यक्रम स्थल है जहां पर आज देश में एक नई अपने आप में एक नए तरीके के इतिहास की जहां रचना होगी। एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में प्रारंभ होने जा रही है, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा। आप देख सकते हैं कि जो तैयारियां हैं वो अब अंतिम चरण में यहाँ पर चल रही हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, और एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई
गई है। अगर हेलीकॉप्टर के जरिए अमित शाह नहीं पहुंचते हैं कार्यक्रम स्थल पर, कुछ परिवर्तन होता है कार्यक्रम में, तो वो बाय रोड कार्यक्रम स्थल पर रेड परेड ग्राउंड यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका जो कारकेड है और उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर सुनिश्चित की जा चुकी है। कारकेड जो है वो यहाँ पर पहले ही पहुंच गया है और तमाम जो गृहमंत्री का प्रोटोकॉल होता है उसका यहाँ पर पूरा पालन कराया जाएगा। रोड जो है उसको क्लियर अभी से करा दिया गया है। करीब 1 से 1.5 घंटे का और समय रह गया है जब अमित शाह भोपाल पहुंचेंगे और 12 बजे कार्यक्रम स्थल लाल परेड मैदान पर वो पहुंचेंगे। वहां पर 3 जो नई किताबें हैं, हिंदी में जो सिलेबस तैयार किया गया है, एनाटॉमी की किताब है, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और मेडिकल फिजियोलॉजी की जो किताब है उसका विमोचन अमित शाह यहां पर करेंगे। तो ये आज का एक बड़ा कार्यक्रम और करीब 1.5 घंटे कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। उसके बाद कुछ समय का उनका जो कार्यक्रम है वो आरक्षित भी रखा गया है। संभवतः माना जा रहा है कि उस दौरान वो मध्य प्रदेश के तमाम जो बड़े नेता हैं उनके साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और 2 बजे वो भोपाल से रवाना होंगे ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में भी आज कई सारी जो विकास की सौगातें हैं वो दी जाएंगी। लेकिन हाल फिलहाल आप देखिए अमित शाह के दौरे को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात है। निश्चित तौर पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वासु, आप भी बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी